नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं ऋतिक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज मैंने करा दिया है। आज जो है 8.2 का एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लास को। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको यह टेबल याद रहना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 45 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का। यह पूरा चार्ट तैयार है, तो आप यह एक्सरसाइज एकदम आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 है, तो यहीं रख देंगे √3/2, √3/2 इंटू कास 30 डिग्री का कह रहा है, तो यह भी √3/2 हो जाएगा। प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू में कास 60 का मान होता है 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट इंटू रूट, 3 रूट तो रूट हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और ऊपर का जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 1 है, 1 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया है 2 इंटू टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। सारणी में आप लोग देख लीजिए, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 डिग्री का, कास 30 डिग्री इक्वल तो होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यह दोनों सेम है तो कट जाएगा, और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन बढ़िया से आ जाएगा। देखिए यहाँ कर रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। और सेक 60 डिग्री का मान होता है, अरे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस 2, 60 डिग्री का होता है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/√2 हो जाएगा, अपान में इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2√3 अपान में √3 हो जाएगा। तो यह नीचे आएगा, यह ऊपर जाएगा, तो यह हो जाएगा √3, 1 इंटू 2 प्लस 2√3 अपान में √2 इंटू √3, √2 इंटू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। अरे गलत हो गया थोड़ा सा, 1/2 √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो √3 हो जाएगा, अपान में 2 इंटू √2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यह आ जाएगा। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण करने
पर में करने पे क्या हो जाएगा, √3 2 इंटू √2 ब्रैकेट में 3 + 1 और इंटू में करेंगे, इंटू में √2 ब्रैकेट में √3 - 1 अपान में √2 ब्रैकेट में √3 - 1। अब आगे आ जाइए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, ब्रैकेट में √3 - 1 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा 3 - 1 का = हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा √6 ब्रैकेट में 3 - 1 अपान में 8। यह इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा यह तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या करा। चौथा क्वेश्चन का sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का मान देखिए, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2 अपान में √2 2 अपान में √2 2 अपान में √3 कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 2 अपान में √3 होता है, मान हो गया। फिर अपान में सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए साड़ी में सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 अपान में √3 2 अपान में √3 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस में 2√3 प्लस -2, यह हो गया अपान में भी एलसीएम हो जाएगा 2√3 यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस √3 प्लस 2√3 √2 से √2 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, √2 3 -2 अपान में 4 प्लस 3√3। अब इसका परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण कर देंगे तो 4 - 3√3 का इंटू 4 - 3√3, यह परमेय करने पर इतना आएगा, परमेयीकरण करने पे इतना वैल्यू आएगा इसका। तो परमेयीकरण करने के बाद क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 339 हो जाएगा, कहीं गड़बड़ है क्या, अरे यहाँ ऊपर भी 4 रहेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हाँ यहाँ 4 आएगा, 4 यहाँ 4 तो करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -4 -3√3 का होल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा इसका 416 -9 इंटू 3 हो जाएगा। तो यह माइनस रहने दीजिए, माइनस ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27 × 3 = 81।
27 होगा, इसका 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 हो जाएगा। माइनस में 4 दूनी 4 तई 12, 12 4 दूनी 8, 8 त्रिक के 24। फिर ए बी सी करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक के 24, 24√3 अपान में हो जाएगा 16 माइनस 27। तो यहाँ से करेंगे तो माइनस इसको जोड़ेंगे तो 27 17 हो जाएगा कितना, 27 और 17 हो जाएगा आपका 7 7 13 3 4 43 माइनस 24√3 अपान में माइनस ना 11, माइनस माइनस कट जाएगा 9 4 3 माइनस 24√3 अपान में 11। यह चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है यह आपके लिए। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर इतना, तो यहीं इसको हल कर दे रहे हैं। देखिए 5 कर रहा है, 5 हो गया इंटू में cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 माइनस 10 45 अंश माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। अपान में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 5/4 हो जाएगा प्लस यह 4 को 16 अपान में 3 हो जाएगा। फिर कितना होगा, -1 अपान में कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 यहाँ पे देखिए अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऊपर का आ जाएगा 4, एलसीएम ऊपर का आ जाएगा 12, अब एलसीएम आ जाएगा ऊपर का 12 हो गया एलसीएम, तो 15 हो जाएगा प्लस 16 32 16 48 64 हो जाएगा 64 माइनस 12 हो जाएगा अपान में 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा 67 आ जाएगा, 67/12। यही आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा के बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। कह रहा है सही विकल्प चुन के औचित्य देना है। तो पहला क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो यहीं पे रखते हैं 2 × 1/√3 अपान में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 2/√3 अपान में हो जाएगा 1 + 1/3, 3 वहाँ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2/4 √3 × 3, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल 3/2 √3
अब इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान में 2 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा तो यानी √3/2। √3/2 किसका वह मान है, देखिए यहाँ पे √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है। अब यहाँ साइन 60 डिग्री ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में साइन 60 डिग्री दिया है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब उसी तरह दूसरा भी लगेगा, दूसरा में करा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस हो, यानी 1 - 1 का होल स्क्वायर अपान में 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0/1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और तीसरा क्या करा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। a बराबर हो यानी किसके बराबर हो, इन सब में ज्ञात करना है। यानी कि हम थीटा a इज इक्वल टू 0 रख के पहले चेक कर लेंगे। तो जब 0 रख के चेक करेंगे तो कितना है, LHS की तरह 0 रख के sin 2a है ना, sin 2a LHS sin 2a 0 रखेंगे तो sin 0 डिग्री, यानी sin 0 पे 0 होता है। अब आगे क्या क्या था, 2 sin RHS बराबर sin a इज इक्वल टू 2 इंटू sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले ऑप्शन पे यह सत्य हो रहा है, पहले ऑप्शन पे यह सत्य हो रहा है। कौन सा, ए ऑप्शन पे। 30 पे रखेंगे तो 30 दूनी 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 1 आएगा, इधर √3/2 आएगा, तो दूसरा तो वैसे भी नहीं होगा, यानी कि पहला ये होगा। आप इन दोनों को बिजली देख के चेक कर सकते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा में कर रहा है 2 tan, चौथा में कर रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके, पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका 2 इंटू साइन tan 30 डिग्री का मान 1/√3 अपान में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपान में √3 अपान में 1 - 1/3 तो 2 अपान √3 अपान में 3 में से 2 जाएगा, 2 अपान में अपान में 3, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं √3 अपान में √3 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा, यानी आएगा इसका √3। √3 किसका मान होता है, आप लोग देखिए √3 tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और न तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान √3 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, लेकिन आंसर आया √3, यानी कि यह tan 60 डिग्री की वैल्यू है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन में करा है कि यदि tan a + b इज इक्वल टू 3 है, यदि tan a + b इज इक्वल टू 3 है और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 है, तो a + b कर रहा है यहाँ पे 0 से बड़ा हो a + b, लेकिन 90 अंश से छोटा हो, और a जो है b से भी छोटा हो, b से बड़ा हो, यानी तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए tan a + b इज इक्वल टू √3। तीसरा सवाल, tan a + b इज इक्वल टू √3, ये हो गया। और आगे क्या कर रहा है, tan a - b इज इक्वल टू, आगे कर रहा है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से tan a + b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह दिया है और a b का मान पूछ रहा है, तो इसे को लिख सकते हैं tan a + b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री
क्योंकि यह tan 60 डिग्री का मान होता है और इधर tan हटेगा ना कि 60 डिग्री हट जाएगा। तो यहाँ पे tan दोनों तरफ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यह इक्वेशन नंबर 1। अब फिर इधर देखिए, इधर करेंगे तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। √3 किसका वैल्यू है, tan 30 डिग्री का है, तो tan से tan हट जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, अब यहीं पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यानी कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b से भी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू 45 डिग्री का आ गया है। अब यहीं से b की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख के पता कर लेंगे, यहीं पे रख के पता कर लेंगे समीकरण नंबर 2 में। a की वैल्यू 45 डिग्री आई है, माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 30 यानी 15 डिग्री। अतः यहाँ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री है और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। यह आपके क्वेश्चन का मान हो गया है, मान हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला ही देख लीजिए, पहला कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि साइन a इज इक्वल टू ले रहे हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। यह चौथा का पहला क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताना है। तो यानी कि यहाँ हम a बराबर 30 ले रहे हैं 30 डिग्री और b बराबर क्या ले रहे हैं, b बराबर 60 डिग्री ले रहे हैं। तो यहाँ साइन a की जगह हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 का हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस √3/2, यह हो जाएगा। तो यहाँ साइन 90 अंश का मान 0 हो जा रहा है और यहाँ पे 2√3 + 1 आ रहा है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः यह सब गलत होगा आपका क्वेश्चन, अतः आपका यह पहला वाला असत्य होगा। अब दूसरा क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मैं दिखाता हूँ टेबल देखिए, साइन 0 अंश का मान 0 है, फिर 1/2 है यानी कि 0.5 है और इसका वैल्यू हो जाता है 0.706 और इसका वैल्यू हो जाता है 8.866, यानी कि देखिए 0.5 यानी बढ़ रहा है। तो यह तो सत्य है, साइन के लिए सत्य है। तीसरा क्वेश्चन में थीटा साइन के मान में वृद्धि होती है, यानी कि यह सत्य है। और अगला क्या कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह गलत होगा, क्योंकि कास थीटा का मान देखिए घटता जा रहा है यहाँ पे।
कॉस थीटा देखिए, कॉस एक के बाद 8.866 हो गया, यहाँ 0.706 हो गया, यहाँ 0.5 हो गया, 0, यानी कि ये घटते हुए जा रहा है ना कि बढ़ रहा है। तो यानी कि चौथा क्वेश्चन असत्य होगा, यह असत्य है, असत्य है। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, ये भी असत्य है, क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान पे ही ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं तो किसी अन्य मान पे नहीं बराबर होते हैं। जबकि यहाँ कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन इज इक्वल टू इतना होगा, इसलिए यह असत्य है, असत्य है, असत्य है। क्योंकि देख लीजिए साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए 45 ही डिग्री पे, देखिए 45 डिग्री पे बराबर है, और कहीं बराबर है नहीं ना। साइन 30 डिग्री में 30 डिग्री में 1/2 है, लेकिन कॉस 30 डिग्री में √3/2 है, इसलिए इक्वल नहीं होगा, अतः वह सभी के लिए नहीं होगा, वह आंसर गलत होगा स्टेटमेंट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है, तो काट ए इज इक्वल टू काट 0 डिग्री। काट 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए काट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि जिसकी परिभाषा ना हो कोई। काट 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, अपरिभाषित, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित मतलब जो परिभाषित न हो, परिभाषित ना हो, तो यानी 0 डिग्री पर काट ए भी परिभाषित नहीं है, यह सत्य हो जाएगा, यह सही है आपका स्टेटमेंट। तो चलिए, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। यह एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।